फार्माकोलॉजी सेकंड अब हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट जो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनाए हैं। फर्स्ट यूनिट में 10 नंबर में 3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला है इन लिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग गिव फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स। इसमें पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है एंटी हाइपरटेंशन का और दूसरा पार्ट है नाइट्रेट्स का। जो हमारा एंटी हाइपरटेंशन है उसका हमको इन लिस्ट मतलब क्लासिफिकेशन बताना है। इसमें पहले हम हाइपरटेंशन बता देंगे क्या होता है, फिर एंटी हाइपरटेंशन बता देंगे। ऐसा ड्रग जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है वही एंटी हाइपरटेंशन ड्रग है। और फिर अब हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन उसमें लिखेंगे। ठीक, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है गिव फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स। अब हम ये जो दूसरा पार्ट नाइट्रेट्स है वो है हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग के क्लासिफिकेशन का। एंटी एंजाइनल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में वैसोडाइलेटर ड्रग है, उस कैटेगरी में नाइट्रेट्स है। अब हम नाइट्रेट्स के बारे में बताएंगे, उसका फार्माकोलॉजी वगैरह बताना पड़ेगा इस चीज़ में। अब जैसे जो नाइट्रेट्स है इसका प्रोड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन। अब नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं। ठीक, ये हमारे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। ये सब लिखेंगे, फार्माकोलॉजी इसका नाइट्रेट्स का लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक, हीमोडायनेमिक में हमको बताना है कि हीमोडायनेमिक 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला है हीमो, दूसरा है डायनेमिक्स। अब हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक, अब हमको ये बताना होता है कि मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी, हमारे बॉडी में कैसे ब्लड फ्लो करता है, हीमोडायनेमिक में बताना है। और जो हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, ठीक, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा फिजियोलॉजी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। तो हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, ये सब हमको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में बताना है। और हीमोडायनेमिक में कि कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, ये सब बताना है, डिटेल में ये सब बताना है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है क्लासीफाइड ड्रग फॉर CHF। CHF का फुल फॉर्म है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फार्माकोलॉजिकल एक्शन यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटाइलिस। ठीक, अब हमारा जो है उसमें हमको CHF का क्लासिफिकेशन बताना है। अब CHF का क्लासिफिकेशन के बाद तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में 2 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है ड्रग विथ पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट और सेकंड कैटेगरी है ड्रग विदाउट पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। अब जो पहला है कैटेगरी ड्रग विथ पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, इसमें भी 3 क्लास हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, PDE3 फास्फो डाइस्ट्रेज इनहिबिटर। और जो सी है मतलब थर्ड है वो है बीटा एडेनर्जिक एगोनिस्ट। अब इसमें सब ड्रग है। सपोज करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड में डाइजॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है और डिस्टाइलिस है। ठीक, और जो सेकंड है ड्रग विदाउट पॉजिटिव इंट्राटॉपिक इफेक्ट, उसमें डायोटिक्स, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में हमारा आता है नाइट्रेट्स, हाइड्रोलाजिन। तो इसमें हमको डिस्टाइलिस के बारे में बताना है जो कि हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड में आता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड वाले क्लास में आता है। और कैटेगरी है ड्रग विथ पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। इन सब में ये बताना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो 7 नंबर में जो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का कोलॉजी सेकंड का, तो पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया। पहला है एंटी हाइपर लिपिडेमिक के बारे में बताना है और सेकंड है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर के फार्माकोलॉजी बताना है। तो एंटी हाइपर लिपिडेमिक क्या होता है, अब इस पर हम बात कर लेते हैं। तो एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट या फिर ड्रग हम देते हैं ट्रीट करने के लिए हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन को। हाइपरलिपिडेमिक एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा प्लाज्मा लेवल ऑफ लिपिड इंक्रीज कर जाता है। ठीक, जिसमें लिपोप्रोटीन फॉर्म में वो इंक्रीज करता है।
तो पहले हमको बताना पड़ेगा कि हाइपर लिपिडेमिया क्या है। हाइपर लिपिडेमिया बताने के बाद हम बताएंगे कि एंटी हाइपरटेंशन ड्रग क्या है, सॉरी एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग क्या है। एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग देते हैं ट्रीट करने के लिए हाइपर लिपिडेमिया को, ठीक। अब उसके बाद हम क्लासिफिकेशन इसका लिखेंगे। क्लासिफिकेशन हम इसका लिखेंगे तो इसके क्लासिफिकेशन में 5 कैटेगरी है। फर्स्ट है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसमें हमारे ड्रग आते हैं लोवेस्टिड, सिमवोस्टिन, ठीक, प्रावोस्टैटिन, ये आते हैं। और जो सेकंड है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, जो उसमें हमारे ड्रग बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में आता है कोलेस्ट्रियोपोल, ठीक। और सेकंड ड्रग है कोलेस्ट्राइरामीन। तो ये हो गया दोनों ड्रग इसमें। और थर्ड जो कैटेगरी है वो है फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसको हम फिब्रिएट बोलते हैं। तो फिब्रेट्स में आता है हमारे कई ड्रग हैं, जैसे हो गया क्लोफिब्रेट, जेमी फिब्राजिल, फिनोफिब्रिएट। जो हमारा फोर्थ कैटेगरी है वो है ट्राई ग्लाइसराइड सिंथेसिस एंड लिपोलिसिस इनहिबिटर, जिसमें हमारा आता है निकोटिनिक एसिड इसमें आता है। फिर पांचवा जो हमारा कैटेगरी है, फिर क्लास है, वो है अदर, जिसमें आता है प्रो प्रोबुकोल ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये सब हमारे आते हैं एंटी हाइपर लिपिडेमिक के क्लासिफिकेशन में। जो अब नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। इसका तो हमको बताना पड़ेगा फार्माकोलॉजी, जो कि इसी कैटेगरी या फिर क्लास के ड्रग हैं उनके बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंशन ड्रग एंड राइट अ डिटेल नोट्स ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक। अभी ये क्वेश्चन 10 नंबर में रिपीट किया गया था। यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन है जो पहला वाला जस्ट मिल रहा है हमारे 7 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया उससे। अब इसके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन में कई ड्रग हैं, जैसे हो गया कैटेगरी भी कई हैं, जैसे डायोटिक्स है। डायोटिक्स में थायोजाइड है, लूप डायोटिक्स है, पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स है। इन सब का ड्रग लिखना पड़ता है, पहली कैटेगरी का। सेकंड कैटेगरी है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो कि है ACE इनहिबिटर। इसमें कई ड्रग है, जैसे है कैप्टोप्रिल है, एनालाप्रिल है, लिस्नोप्रिल है, रेमिप्रिल है, ठीक। अब थर्ड है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें आता है लोसार्टन, वेलसार्टन, इरबिस्टार्टन है। और फोर्थ कैटेगरी है गैंग्लियनिक ब्लॉकर, जिसमें आता है ट्राइमेथाफैन। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पांचवा कैटेगरी है, जिसमें है वेरामापिल, निफेडिपिन, निकॉर्डिपिन, नीमोडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सब ड्रग आते हैं। और हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को डिटेल्स में लिखने के लिए भी पूछा है। तो यही सब ड्रग हैं जिनके बारे में हमको डिटेल्स लिखना पड़ेगा, जैसे उसका हमको हो गया मैकेनिज्म हो गया, यूज हो गया, फार्माकोकाइनेटिक हो गया, फार्माकोलॉजी होगा, कहाँ कहाँ जाके एक्शन देता है, कैसे बाइंड करके देता है, ये सब। और क्लासिफिकेशन में एंटी हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशन में और ड्रग हैं, क्लास हैं, जैसे वैसोडाइलेटर्स हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग हैं। इनमें कई आते हैं अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, इन सब के ड्रग को लिखना पड़ता है। जैसे बीटा ब्लॉकर में आते हैं प्रेपोनोलोल, एटेनोलोल, स्मोलोल, ये सब ड्रग लिखना, ठीक। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो हमारा जो थर्ड है डाइजोक्सिन वाला ड्रग, वो हमारे आते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के क्लासिफिकेशन में। वहाँ पे भी दो है ना, ड्रग विथ पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, ड्रग विदाउट पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक। तो ड्रग विथ पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट का कार्डियोग्लाइकोसाइड है, उसमें आता है डाइजोक्सिन और डिजिटॉक्सिन और ओबैन है। तो उसी का पूछा है डाइजोक्सिन, उसी वाले में क्लासिफिकेशन से पूछा है, तो उसका हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी लिखना है। तो पहले हम बता देंगे कार्डियोग्लाइकोसाइड क्या होता है, क्योंकि कार्डियोग्लाइकोसाइड के अंदर आता है ये वाला ड्रग। तो जो कार्डियोग्लाइकोसाइड होता है वो डिराइव्ड होता है स्टेरॉयड इन नेचर से।
अब बताएँगे ग्लाइकोसाइड क्या होता है? ग्लाइकोसाइड के 2 ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोसाइड में भी 2 ग्लाइकोसाइड भी हमारा 2 पार्ट से मिलके बना होता है, ग्लाइकोन, एग्लाइकोन। जो ग्लाइकोन होता है, वो शुगर मोइटी रहता है, जो एग्लाइकोन होता है, वो नॉन शुगर मोइटी रहता है। अब हम डाइजॉक्सिन के बारे में बताएँगे। अब जैसे उसका हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हमारा डाइजॉक्सिन कहाँ जाके एक्शन देता है? जब हम इनटेक करते हैं तो फिर एक्शन ऑन हार्ट, हार्ट पे जाके एक्शन देता है अपना, जो रहता है मायोकार्डियम टिश्यू हार्ट के अंदर, उसको कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक? और हमको उसका का फार्माकोकाइनेटिक बताना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, ये सब बताना है। और जो चौथा क्वेश्चन है, क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि स्टैटिन कहाँ से पूछा गया है। अब हम पहले वाले ड्रग में देखो, पहला वाला क्वेश्चन जो है उसमें है ना, फार्माकोलॉजी ऑफ एचएमजी कोएंजाइम में रिडक्टेज इनहिबिटर, उसको ही स्टैटिन भी बोलते हैं, तो वही है। लेकिन लड़कों को बच्चों को घुमाने के लिए ये सब बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम बता दिए हैं कि एचएमजी कोएंजाइम में को ही स्टैटिन बोलते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक क्लासिफिकेशन लिखना है, उसका पूरा मैकेनिज्म लिखना है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन दूसरे ईयर वाले पेपर में घुमा दिया है। ये तो हो गया 7 नंबर की। अब बात करते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कंपेयर स्पिरोनोलेक्टिन एंड एमिलोराइड। जो हमारा ये दोनों ड्रग हैं, ये आते हैं एंटी हाइपरटेंशन ड्रग के डायबिटिक्स वाले कैटेगरी में। ये सब डायबिटिक्स के ड्रग हैं जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स के अंदर आते हैं। जो एमिलोराइड है, वो क्या करता है कि हमारे एक्सक्रीशन को डायबिटिक्स हमारे एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ कर देता है, जो कि पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन को डिक्रीज़ करता है। और एम्लोराइड जो है, वो इनहिबिट कर देता है सोडियम प्रोटॉन को एक्सचेंज इन द डिस्टल एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स। डिस्टल एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स जो हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, उसका पार्ट है। वहाँ पे हमारे पोटेशियम और मैग्नीशियम को डिक्रीज़ कर देता है, बाहर जाने से रोकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है स्पिरोनोलेक्टोन, ये इनहिबिट करता है सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंजर अफेक्ट बाई एल्डोस्ट्रॉन, ठीक? ये सब इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एनाबोलिक स्टेरॉयड। जो हमारा है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर एनाबोलिक स्टेरॉयड। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे मसल्स को या फिर वेन्स को डाइल्यूट कर देता है, इंक्रीज कर देता है उसके एरिया को, ठीक? जो थर्ड क्वेश्चन वो है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, जो कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। 10 नंबर वाले क्वेश्चन में था ना, एंटी हाइपरटेंशन के साथ फार्माकोलॉजिकल ऑफ नाइट्रेट्स, वही है। अब यहाँ पे उसका मैकेनिज्म लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन अरिथमिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय री एंट्री। अब अरिथमिया क्या होता है? अरिथमिया जो होता है, यह एक ऐसा कंडीशन बोल सकते हैं जिसमें हमारा हार्ट बीट जो है, वो इम्प्रॉपर ढंग से कार्य करने लगे, बढ़ जाए या फिर घट जाए, ठीक? इरेगुलेट इरेगुलर फंक्शन करने लगे, हार्ट बीट जो है कभी इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, उसी को बोलते हैं अरिथमिया। का मतलब है ए फॉर एबनॉर्मल और रिदमिया फॉर हार्ट बीट, ठीक? तो इसमें 2 होते हैं, फर्स्ट है ब्रॉडीकार्डिया, सेकंड है ट्रैकीकार्डिया। जब हमारा हार्ट बीट स्लो काम करने लगे, जैसे 60 से लगभग 60 पे आ जाए हमारा हार्ट बीट, 72 से नीचे 60 तक आ जाए, तो वो ब्रेडिकार्डिया। जो ट्रैकीकार्डिया होता है, वो फास्ट हार्ट बीट है। जब हमारा हार्ट बीट इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तो वो ब्रेडिकार्डिया होता है। और इसकी इन कंडीशन में जब इसको ट्रीट करने के जो ड्रग देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी अरिथमेटिक ड्रग, ठीक? बात करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय री एंट्री का। जो हमारा री एंट्री है ना, ये अरिथमिया का ही एक ऐसा कंडीशन है, या फिर बोलते हैं डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा हार्ट खुद ही इम्पल्स जनरेट करने लगता है ऑटोमेटिकली, ठीक? ये सेल्फ सस्टेन कार्डियक रिदम एबनॉर्मली अब खुद होने लगता है, और कहीं कहीं इम्पल्स कंडक्शन करता है, और
एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट्स को माइनर एनालॉगस में क्लोज लूप सर्किट में क्लोज कर देता है। जो फिफ्थ है वो है इनलिस्ट। जो फिफ्थ क्वेश्चन वो है इनलिस्ट एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। अभी तो हाइपरटेंशन ड्रग का कई बार हम लोग 3 बार कर चुके हैं, इनलिस्ट उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। और इसके साथ कंडक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको हमको एंटी हाइपरटेंशन ड्रग का इनलिस्ट करना है और साथ में कि इंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता हाइपरटेंशन का ड्रग, उसको इनलिस्ट करना है। जिसमें आता है हमारा ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और आता है दूसरा क्लास है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर ARB। इन टाइप के ड्रग को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दिया जाता। ये रिवर्स फोकल इफेक्ट दिखाने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6 वाला, राइट अबाउट द थेरेपेटिक इंडिकेटर्स फॉर एट्रोवास्टैटिन। इसका हमको थेरेपेटिक इंडिकेटर बताना है। तो अभी तक कितना क्वेश्चन बना है फर्स्ट यूनिट से। अब सेकंड यूनिट का जल्द ही लेके आते हैं। इतना